हर इमारत के नीचे एक जिंदा प्राणी दबा है, और वो कोई आम प्राणी नहीं, एक देवता है। मंदिर हो, महल हो या आपका खुद का घर, इन सब की नींव में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। ये कहानी है वास्तु पुरुष की, एक रहस्यमयी कथा जो सदियों से भारतीय संस्कृति में गूंजती आ रही है। हर प्राचीन मंदिर, हर महल, हर घर की नींव में कहीं न कहीं वास्तु पुरुष की छाया छुपी हुई है। उसकी कहानी केवल एक प्राणी की नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन और शक्ति की भी है। एक ऐसा प्राणी जो ना तो पूरी तरह देवता था, ना ही राक्षस। वह दोनों के बीच की कड़ी था। एक ऐसा अस्तित्व जो अच्छाई और बुराई, रचना और विनाश दोनों का प्रतिनिधित्व करता था। उसकी उपस्थिति से ही ब्रह्मांड में हलचल मच जाती थी और देवता भी उसकी शक्ति से चौंक जाते थे। लेकिन उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता था। उसकी ऊर्जा अनियंत्रित थी और अगर उसे रोका न जाता तो सृष्टि में अराजकता फैल सकती थी। देवताओं को डर था कि कहीं उसकी शक्ति से सारा संसार ही नष्ट न हो जाए। हिमालय की ऊंचाई पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे, शांत, अडिग, समाधिस्थ। उनकी साधना से निकलती ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। शिव की तपस्या इतनी गहन थी कि उनके चारों ओर का वातावरण भी दिव्यता से भर गया था। उनकी सांसों की गूंज हिमालय की वादियों में गूंज रही थी। उनके शरीर से निकली ऊष्मा और ऊर्जा ने एक दिव्य लेकिन भयंकर प्राणी को जन्म दिया। ये प्राणी अचानक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अग्नि थी, उसके शरीर से बिजली सी चमक रही थी। वह शक्ति का प्रतीक था, लेकिन साथ ही विनाश का भी संकेत। ये प्राणी भूखा था, न अन्न के लिए, न जल के लिए, बल्कि शक्ति और विस्तार के लिए। उसकी भूख अनंत थी और उसकी चाहत थी कि वह अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन कर ले। उसकी उपस्थिति से धरती कांप उठी और आकाश में बादल गरजने लगे। उसने ऊपर की ओर देखा, आकाश को निगलने की चाहत, धरती को मोड़ देने का सामर्थ्य। उसकी आंखों में एक सपना था, खुद को सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली बनाने का। यही थी वास्तु पुरुष की उत्पत्ति, एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि के हर कण में समाई हुई है और आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जब देवताओं ने उस प्राचीन, भयावह प्राणी का विकराल रूप देखा, तो उनके मन में गहरी चिंता और भय समा गया। वे जानते थे कि यह कोई साधारण संकट नहीं था, बल्कि सृष्टि के अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा था। मंदिर के विशाल प्रांगण में सभी देवता एकत्रित हुए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। हर कोई सोच रहा था, अब क्या होगा? क्या वे इस विनाशकारी शक्ति को रोक पाएंगे? बाहर आकाश में काले बादल घिराए थे। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट के बीच प्राचीन नगर पर अंधकार छा गया था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी पृथ्वी भय और अनिश्चितता के साये में डूब गई हो। देवताओं को यह एहसास हो गया था कि अगर इस प्राणी को समय रहते नहीं रोका गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और समूची दुनिया विनाश की ओर बढ़ जाएगी। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, इंद्र, देवताओं के राजा, वायु, अग्नि, वरुण, सभी प्रमुख देवता और ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने मिलकर मंत्रणा की, अपने अपने ज्ञान और शक्तियों को साझा किया। हर कोई अपने अपने तरीके से समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संकट इतना बड़ा था कि सबकी बुद्धि चकरा गई थी। अंततः देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। एक भीषण संघर्ष छिड़ गया। आकाश में बिजली की गूंज, पृथ्वी पर कंपन और चारों ओर ऊर्जा का विस्फोट। देवताओं और उस प्राणी के बीच घमासान युद्ध हुआ। कई बार लगा कि वे हार जाएंगे, लेकिन अपनी एकता और साहस से देवताओं ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उस प्राणी के विशाल शरीर को उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला दिया। उसका सिर उत्तर पूर्व दिशा में दबा दिया गया और पैर दक्षिण पश्चिम में। यह कोई साधारण दंड नहीं था, बल्कि एक गहरा प्रतीक था, दिशाओं का संतुलन, ऊर्जा का नियंत्रण। उसका पूरा शरीर पृथ्वी पर फैल गया, मानो वह स्वयं धरती का हिस्सा बन गया हो। उसकी त्वचा मिट्टी में बदल गई, उसकी सांसें हवाओं में घुल गईं और उसकी शक्ति पृथ्वी के कण कण में समा गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई जीव स्वयं पृथ्वी बन गया हो। उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा, सब कुछ इस धरती में समाहित हो गया। देवताओं ने उसके शरीर के 81 भाग कर दिए। हर भाग पर एक एक देवता का अधिकार स्थापित किया गया। सिर, हाथ, हृदय, पैर,
हर अंग किसी न किसी शक्ति का प्रतीक बन गया। यह विभाजन केवल शक्ति का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी था। हर देवता को अब उस शक्ति की रक्षा करनी थी। देवताओं ने घोषणा की, अब तू यहाँ रहेगा, स्थिर और शांत, हमारे नियंत्रण में। तेरी शक्ति अब हमारे अधीन है और तेरा अस्तित्व अब सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। वे उसके चारों ओर खड़े रहे, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, ताकि वह फिर कभी जागृत न हो सके। वह प्राणी मौन पड़ा रहा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका हृदय अब भी धड़क रहा था। उसकी सांसें धीमी थीं, पर जीवन की चिंगारी बुझी नहीं थी। देवताओं को पता था, यह शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, बल्कि अब वह धरती के गर्भ में, गहरे मौन में छुपी हुई है और शायद किसी दिन फिर से जाग सकती है। उसी क्षण जन्म हुआ वास्तुशास्त्र का। हजारों साल पहले जब मानव सभ्यता ने स्थायी निवास बनाना शुरू किया, तब हमारे पूर्वजों ने महसूस किया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना कितना जरूरी है। उन्होंने देखा कि सूर्य की दिशा, हवा का बहाव और पृथ्वी की ऊर्जा, ये सब हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। इन्हीं अनुभवों और गहन चिंतन से जन्मा वास्तुशास्त्र, जो न सिर्फ इमारतों की बनावट बल्कि उसमें रहने वालों के सुख शांति का भी मार्गदर्शन करता है। वास्तु पुरुष का सिर उत्तर पूर्व दिशा में। इस दिशा को सबसे पवित्र और ऊर्जावान माना गया है, क्योंकि यहाँ से सूर्य की पहली किरणें घर में प्रवेश करती हैं। हमारे पूर्वजों ने इस दिशा को ज्ञान, शुद्धता और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना। इसलिए वहाँ जल, पूजा, मंदिर, ये सब उत्तर पूर्व में ही स्थापित किए जाते हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति मिलती है। उसका पेट मध्य में, जहाँ ऊर्जा का केंद्र होता है। घर का मध्य भाग हमेशा खुला और हल्का रखा जाता है, ताकि ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। पुराने समय में आंगन या चौक इसी सोच के साथ बनाए जाते थे, और पैर दक्षिण पश्चिम में, जहाँ स्थिरता के लिए भारी वस्तुएं रखी जाती हैं। इस दिशा में मजबूत अलमारी, तिजोरी या भारी फर्नीचर रखने से घर में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहती है। आज भी अगर किसी घर का मुख्य द्वार पश्चिम में है या टॉयलेट उत्तर पूर्व में बना है, तो कहा जाता है कि ऊर्जा बाधित होती है। इससे घर के लोगों के जीवन में तनाव, असंतुलन और समस्याएं आ सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाओं का सही उपयोग न सिर्फ भौतिक सुख बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी लाता है। लेकिन ये सिर्फ वास्तु नियम नहीं है, ये उस जीव की शांति से जुड़े हुए हैं। वास्तुशास्त्र हमें सिखाता है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने घर और जीवन को ढालते हैं, तो हमारे भीतर और हमारे आसपास शांति, संतुलन और सकारात्मकता बनी रहती है। यही वास्तु शास्त्र का असली उद्देश्य है, एक ऐसा जीवन जिसमें हर दिशा से सुख और ऊर्जा का प्रवाह हो। आप जब घर का नक्शा बनवाते हैं, आप दरअसल एक शरीर की रचना कर रहे होते हैं। हर कमरा एक अंग, हर दीवार एक हड्डी, हर दिशा एक भावना। वास्तु पुरुष अब कोई डरावना प्राणी नहीं, वो एक मौन रक्षक है। वो हर घर की आत्मा है। हर ईंट उसके सांसों की तरह है। हर द्वार उसकी आंखें हैं, जो देखते हैं कौन सा जीवन उस घर में आने वाला है। तो अगली बार जब आप दीवार बनाएं, खिड़की खोलें या पूजा का स्थान तय करें, तो एक बार वास्तु पुरुष को याद जरूर करें, क्योंकि वो आज भी वही है, धरती के नीचे, चुपचाप सोता हुआ लेकिन जागरूक। अगर ये कथा आपको कुछ नया सिखा गई हो, तो लोक कथाएं को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी ही भूली हुई अनकही कहानियों के लिए।